महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, अब मैं कर्क राशि का फरवरी माह का राशिफल बताने जा रहा हूं। कर्क राशि का फरवरी माह का राशिफल। तो देखिए, कर्क राशि वालों के साथ एक चीज़ होता है कि ये उत्साही तो बहुत होते हैं, ईमानदार होते हैं, उत्साही होते हैं, हर काम के लिए उत्साह में भरा रहता है, जोश भरा रहता है, लेकिन स्वभाव इनका चंचल होता है। स्वभाव चंचल होने के कारण ये कई बार जो डिसीजन होता है, निर्णय होता है, वो गलत भी ले लेते हैं। ये परेशानी इनके साथ होती है कि स्वभाव चंचल है। अब चंचलता में आदमी जब दिमाग स्थिर नहीं रहता है तो ये कुछ उल्टा सीधा निर्णय भी ले लेते हैं, डिसीजन भी उल्टा सीधा ले लेते हैं। फरवरी माह कर्क राशि वालों के लिए औसत रहेगा, मतलब जनवरी माह तो इनके लिए शुभ था, फरवरी माह भी इनके लिए शुभ ही रहेगा, लेकिन मतलब हल्का थोड़ा कम शुभ रहेगा। फरवरी माह में औसत समय रहेगा, बुरा भी नहीं होगा इनके साथ, लेकिन कोई बहुत अच्छा भी नहीं होगा। कर्क राशि वालों के लिए इस समय गुरु की जो स्थिति है इन्हें धर्म कर्म में रखेगी, इनसे यात्रा करवाएगी, धार्मिक यात्रा करवाएगी। मतलब ये कहीं धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, मंदिर वंदिर का दर्शन करने, भगवान का दर्शन करने जा सकते हैं। ये चीज़ इनके साथ होगा। हाँ, उत्साह रहेगा इनके अंदर, उत्साह रहेगा, लेकिन चंचलता इनका नैसर्गिक गुण है। अगर चंचलता पे ये अपने कंट्रोल रखे, नियंत्रण रखे, तो फरवरी माह भी इनका बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है। लेकिन यही है कि चंचलता के कारण ये कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो इनके लिए परेशानी का कारण बनेगी। कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन बस यही है कि जहाँ मतलब इन्हें 100% लाभ होना था, वहाँ 80% लाभ होगा, 80% लाभ होगा। बस यही परेशानी आएगी, और कुछ खास मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके शनि जो हैं तो ये क्या कहते हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं, और मीन राशि का मतलब हो गया 9 भाव। तो भाग्य भाव का तो सहयोग मिलेगा, भाग्य भाव का सहयोग पूरा मिलेगा, लेकिन पराक्रम पे शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो इनके पराक्रम को, पुरुषार्थ को कम करेगी। इनके अंदर आलस्य की भावना ज़्यादा रहेगी, आलस्य ज़्यादा रहेगी। तो बस वही चीज़ है कि आलस्य रहेगा इनके अंदर, और स्वभाव चंचल है। तो कई बार ये मतलब आज का काम कल पे टाल देंगे, कल का काम परसों पे टाल देंगे, ऐसा करके ये मतलब थोड़ी बहुत परेशानी मोल ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनके जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, लेकिन समय उतना अनुकूल भी नहीं रहेगा। ये बस इनके इसी चंचल स्वभाव के कारण और आलस्य के कारण, कि आलस्य है तो ये किसी काम को करने में थोड़ा देरी करेंगे और उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। बस यही चीज़ है। बाकी प्रेम संबंध इनका ठीक रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, पति पत्नी के बीच में आपसे विश्वास समझ बढ़ेगी और प्रेम रहेगा, मतलब दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा इनका। फरवरी महीने में किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये है कि परिवार में सिर्फ पत्नी नहीं आती है, माता पिता भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। तो माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी इनको हो सकती है, माता पिता को लेकर के इनको थोड़ी परेशानी हो सकती है, ये एक चीज़ होगा। क्योंकि शनि जो है वो 9 भाव में बैठा हुआ है, तो पिता भाव से 12 में बैठा हुआ है, और माता पे भी इसकी जो दृष्टि है वो थोड़ी गड़बड़ है। तो इसके कारण माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। कोई खास परेशानी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी परेशानी होगी माता पिता को लेकर के। और भाग्य का सहयोग मिलेगा, लेकिन आलस्य, पुरुषार्थ और पराक्रम में कमी, ये चीज़ इनके आर्थिक स्थिति को भी थोड़ा डामाडोल करेगी। मतलब भाग्य का सहयोग मिलेगा, लेकिन इनकी अपनी जो आलस्य बनी होगी, इनका जो आलस्य होगा, जिसके कारण ये काम को टालेंगे, किसी भी कार्य को अगले दिन पे टालेंगे, इसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। मतलब आय के स्रोत होते हुए भी आय प्राप्ति में बाधा आएगी, आय प्राप्ति में बाधा इनको आएगी। और खर्च भी बढ़ेगा, बेकार का खर्च बढ़ना, मतलब कि सामान है कोई घर में टूट गया, खराब हुआ, तो इसके लिए परेशान होना, खर्च की अधिकता होना, मतलब इस तरह से खर्च की अधिकता इनकी बढ़ेगी। कर्क राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ा खर्चीला होगा, अपव्यय वाला होगा। मतलब
बेकार का खर्च होगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस टाइप से खर्च होगा इनको। ये चीज़ ध्यान देंगे ये। कैरियर के मामले में भाग्य साथ देगा, बस वही चीज़ है। कैरियर के मामले में इनको अवसर तो मिलेंगे। कैरियर के मामले में चाहे वो नौकरी पेशा हो या व्यापारी वर्ग हो, जो भी हो, व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा जो भी हो, भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य का सहयोग मिलेगा तो इनको अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य से ही अवसर प्राप्त होते हैं, अवसर प्राप्त होंगे इनको। लेकिन इनका जो चंचल स्वभाव है, जिसके कारण निर्णय लेने में इनको कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हैं, परेशानी आ जाती है। और दूसरी चीज़ की फरवरी का महीना इनके लिए अलग से भरा है, तो इसके कारण कैरियर में इनको थोड़ी परेशानी आएगी। कैरियर में भी थोड़ी परेशानी आएगी। नौकरी जाने का या व्यापार ठप होने का ऐसा कोई योग नहीं है, इस टाइप की परेशानी नहीं आएगी कि नौकरी जा सकती है या व्यापार बंद हो जाएगा, ऐसा कोई मतलब परेशानी आने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि विकास नहीं हो पाएगा, क्या है कि ये आलस्य में ज़्यादा रहेंगे और आलस्य के कारण जो आए हुए अवसर हैं उसको भी खो देंगे, बस यही चीज़ है। हाँ, व्यापार संबंध में या नौकरी के संबंध में एक चीज़ है कि अगर इनको कहीं मतलब दूर जाना पड़े, जन्म स्थान से दूर या जहाँ काम कर रहे हैं उससे दूर जाना पड़े और ये आलस्य त्याग कर जाए तो काफ़ी लाभ मिलेगा, इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर ये दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ से बाहर जाएं या जो इनका जन्म स्थान है वहाँ से बाहर जाएं तो इनको लाभ मिलेगा। कैरियर के मामले में बहुत लाभ मिलेगा। तो बाहर जाने का स्पष्ट मतलब है कि ये आलस्य का त्याग करें, और जब आलस्य का त्याग करेंगे तो समय इनका अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि शनि भाग्य भाव में बैठा है और भाग्य भाव को बढ़ा रहा है, भाग्य भाव को बढ़ा रहा है, तो अवसर तो इनको मिलेंगे। ये जो अवसर गंवाएंगे ये अपने आलस्य के कारण गंवाएंगे। अगर इनका अपने आलस्य पर कंट्रोल हो जाए, नियंत्रण हो जाए और ये मेहनत करें तो कैरियर में, प्रोफेशन में, व्यापार में, इन सब चीज़ों में इनको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आलस्य पे इनका कंट्रोल होना चाहिए। स्वास्थ्य भी इनका ठीक ही रहेगा, स्वास्थ्य पे कोई परेशानी नहीं आने वाली है, स्वास्थ्य इनका बहुत बढ़िया रहेगा। उत्साही होते ही हैं तो उत्साह रहेगा मन में उत्साह रहेगा। स्वभाव चंचल है तो चंचलता भी बनी रहेगी, लेकिन यही है कि निर्णय लेने के समय में अपनी चंचलता पे कंट्रोल करें, अपने आलस्य पे कंट्रोल करें, बस इसका ख्याल रखें। ये महीना इनके लिए शुभ रहेगा। अच्छा, जिन कारणों से इनको परेशानी आएगी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य और राहु थोड़े मतलब परेशान कर सकते हैं। सूर्य इनके भाग्य का वृद्धि करेगा, कार्य क्षेत्र की वृद्धि करेगा, दशमेश है, तो कोशिश इनको ये करना चाहिए कि अपने दशमेश का उपाय कर लें और राहु के कारण जो बाधा आएगी तो उसका उपाय कर लें। तो इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें 1 माला प्रतिदिन। और जो बाधाएं आ रही हैं, आएंगी, परेशानियां आएंगी, उनसे बचने के लिए राहु का ओम रांग राहवे नमः, राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का 1 माला जप करें। मतलब दोनों ग्रह का, सूर्य का और राहु का 1-1 माला जप करें। यह महीना इनके लिए शुभ फलदायी होगा, कार्य में विकास होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। अच्छा, अब जरा एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा कि फरवरी माह में इनको 7, 8 और 9 फरवरी को, 7, 8 और 9 फरवरी को, 17, 18 और 19 फरवरी को, 17, 18 और 19 फरवरी को, और 26 और 27 फरवरी को, 26 और 27 फरवरी को इनको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। इस दिन बेकार का मतलब क्लेश होगा, व्यय ज़्यादा होगा, अचानक से खर्च ज़्यादा होगा और थोड़ी मानसिक परेशानी, क्लेश रहेगा, मन अशांत रहेगा। मन अशांत होने के कारण आदमी थोड़ा परेशान होगा, बस यही चीज़ है। कोई बहुत बड़ा इनके साथ परेशानी नहीं आएगा, लेकिन ये दिन जो मतलब ये समय है, यह चंद्रमा से चौथे, 8वें और 12वें भाव की स्थिति है, तो इस दिन थोड़ा मानसिक क्लेश, अशांति, मन में डर, घबराहट, इस टाइप से परेशानी रहेगी। बेकार का खर्च ज़्यादा होगा, क्लेश ज़्यादा होगा, तो इसके लिए इनको इन तारीखों को सावधान रहना पड़ेगा और अपना सूर्य और राहु के मंत्र का जप करता रहना पड़ेगा। अच्छा बंधुओं, ये जो मैं तिथियां बताता हूँ ये पंचांग से देख करके,
चंद्रमा की स्थिति को बताता हूँ। तो जरा इस तिथियों को आप लोग नोट, अगर जो भी मतलब बंधु देख रहे हैं वो इसको नोट कर लेंगे और मिलाएंगे कि इस दिन इनकी स्थिति कैसी रहती है। दुख का पहाड़ नहीं टूटेगा, लेकिन मानसिक अशांति होगी, मानसिक शांति में खलल होगा, बेकार का व्यय होगा, क्लेश होगा। तो इसलिए इन तिथियों को ध्यान में रखें और आजमाने की कोशिश करें, आजमाएं कि मेरी जो बात है वो कितनी सही हो रही है, और उसके लिए कमेंट भी करें, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है बंधुओं, धन्यवाद। हर हर महादेव।